और इधर विपक्षी दल सपा के भी सांसदों के साथ बैठक होनी है और सपा के सभी सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक लेंगे। समाजवादी पार्टी के सभी जो सांसद हैं वो मौजूद रहने वाले हैं और एक बड़ी बैठक ली जाएगी। कैसे आगे की रणनीति पर काम करना है, पीडीए को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, जो उनका फॉर्मूला है, और किस तरह से बीजेपी को घेरने के लिए तमाम रणनीतियां बनेगी। अब देखिए, इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा और संभवतः तमाम राज्यों के जो नेता हैं उनको बुलाया जाता है, जो राज्यों के मुख्यमंत्री उनको बुलाया जाता है बहरहाल। लेकिन यूपी से योगी आदित्यनाथ तो शामिल होंगे और वहीं क्योंकि विपक्ष के पास अभी भी हाथ में यही है कि वो किस तरीके से, क्योंकि राज्य की पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो वो अपने इस वक्त बड़ी पार्टी होने का जश्न मना रहे हैं। लेकिन देश में इस वक्त विपक्षी पार्टियां बहुत ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई हैं, तो सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में सभी सांसद अब शामिल हुए हैं बैठक में कई एजेंडा पर बात हो सकती है, कैसे आगे की रणनीति पर काम करना है, किन मुद्दों पर आगे बढ़ना है। और हम जान लेते हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, मीटिंग होनी है, बैठक होनी है समाजवादी पार्टी के सांसदों की, क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आ सकता है? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति को 2027 तक जारी रखेगी। पीडीए का जो फॉर्मूला है वो समाजवादी पार्टी के लिए 100% रिजल्ट के जैसा फॉर्मूला रहा कि समाजवादी पार्टी ने 30 सीटों की उम्मीद की थी, जो सपा के नेताओं से मेरी बात हुई थी, लेकिन 37 सीटें आई। तो समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए बहुत असरदार साबित हुआ, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। रही बात विपक्षी दलों की, तो देखिए समाजवादी पार्टी अपने सांसदों को यही सलाह देने वाली है कि सरकार बनाने का मौका केंद्र में कभी भी विपक्षी दलों को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कल भले ही कहा हो कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, इन सबके बीच महत्वाकांक्षा की जो लड़ाई है वो जरूर होगी। 6 महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव है और साफ तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह से सत्ता के लिए, टिकट बंटवारे के लिए जो आपसी गहमा गहमी है उसका दौर बढ़ेगा। तो ऐसे में विपक्ष निगाह बनाए हुए है कि कहीं अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, तो कि नीतीश कुमार के बारे में ये साफ तौर पर कहा जाता है, लालू प्रसाद यादव ने एक व्यंग कहा था नीतीश कुमार के लिए कि उनके पेट में भी दांत है, और ये मैं बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तो जो नीतीश कुमार की स्थिति है इस समय, हालांकि एनडीए अभी भरोसे में है, एनडीए को कुछ निर्दलीय सांसदों ने भी समर्थन दे दिया है, तो ठीक ठाक आंकड़ा हो गया है। चर्चा है कि 300 तक बहुमत जुटा लिया है एनडीए ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी दलों ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। कल जब मैंने इंटरव्यू किया, समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, यूपी सरकार के मंत्री रहे हैं, मोहनलालगंज से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को चुनाव हरा कर आए हैं आर के चौधरी, उन्होंने कहा कि हम हमेशा तैयारी में रहेंगे और जब भी मौका मिलेगा हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। तो सांसदों को यह साफ तौर पर नसीहत दी जाएगी कि जनहित के मुद्दे उठाएं, जनता के बीच बने रहें, क्योंकि सत्ता नहीं है अभी केंद्र और प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा का चुनाव लड़ना है। तो जनता के मुद्दे पर संघर्ष करें, धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि विपक्ष के जो सांसद होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा बजट भी नहीं होता है, क्योंकि जो उनकी निधि होती है, निधि के अलावा जो केंद्र से उनको योजनाओं पर अगर सहमति मिलती है तो वही काम अपने क्षेत्र में करा सकते हैं। तो इसलिए अनुकूल सरकार का होना जरूरी है। ऐसे में अनुकूल सरकार न होने के कारण जाहिर है समाजवादी पार्टी के सांसदों को एनडीए के जितनी तवज्जो नहीं मिलेगी, और ये सभी सरकारों में होता है कि विपक्षी दलों के जो सांसद हैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है विकास कार्यों में, और ये विधानसभा में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में जब बहुत ज्यादा बजट नहीं मिलेगा, केवल निधि मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच एक आक्रोश पनपेगा। और क्या समाजवादी पार्टी 2024 के माहौल को 27 तक ले जाने में कामयाब होगी, ये भी सपा के लिए चुनौती है। तो सपा जानती है कि विरोध ना हो, इसलिए सांसदों को नसीहत दी जाएगी कि जनता के बीच बने रहें, जनहित के मुद्दे उठाते रहें, विकास कार्य करने में भले ही थोड़ा सा पीछे हो सत्ता दलों के सांसद की अपेक्षा, लेकिन अगर आप जनता के बीच बने रहेंगे तो, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जनता ये कहती है कि हमारे बीच आते हैं, हमारे सुख दुख में आते हैं। क्योंकि देखिए सबको तो बहुत विकास का काम जो एनडीए की सरकार ने किया, बावजूद उसके चुनाव हार गए। अयोध्या में इतनी बड़ी परियोजनाएं चलाई गई, अयोध्या तो हार गए। वाराणसी में काशी कॉरिडोर बना, लेकिन पीएम की जीत का आंकड़ा 1.5 लाख पहुंच गया। तो साफ तौर पर है कि विकास से ज्यादा
जनता के बीच इस समय जो मौजूद होता है उसकी चर्चा होती है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी आज अपने सांसदों को बताएगी कि जनहित के मुद्दे उठाइए, क्षेत्र में बने रहिए और इस माहौल को 2027 तक बरकरार रखिए। अन्यथा समाजवादी पार्टी के लिए अगर माहौल बिगड़ा तो 27 में मुश्किलें हो जाएंगी। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि आपने बताया कि विपक्ष भी अभी हार नहीं मान रहा है, वो भी अपनी कोशिशों में जुटा हुआ है। बहरहाल लौट रही हूँ, बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी बैठक करेगी, मंथन करेगी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो ये कोशिश कर रही है कि वो अभी भी विपक्षी अलायंस के साथ सत्ता में आ सकती है। तो तमाम तरह की चीज़ें, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के तमाम दलों ने नेता चुना और कल ये स्थिति स्पष्ट हुई थी कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उनकी भी बैठकें चल रही हैं। सपा ने अपने जीते हुए सांसदों के साथ बैठक करने का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ कई मुद्दे जिन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मीटिंग में मौजूद रहेंगे और आगामी आने वाले चुनाव को लेकर भी रणनीति होगी, चर्चा होगी।